खून बोलता है तो खून ने बोला भी। नमस्कार, मैं हूं सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। चाचा भतीजे की पिछले 3 महीने से चल रही लड़ाई अब नर्म पड़ती हुई नजर आई। बता दें कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो कल नरम पड़ती हुई दिखाई दी। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और पूर्व केंद्रीय मंत्री की कल पुण्यतिथि है। वैसे तो उनकी मृत्यु की तिथि 8 अक्टूबर को है, लेकिन पंचांग के अनुसार कल उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई जाएगी। चिराग पासवान ने इसको लेकर कई बड़े दिग्गज नेताओं को देश भर में न्योता दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आमंत्रण दिया गया है और शायद वो लोग इस पहली पुण्यतिथि में शामिल होंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को भी आमंत्रित किया। उन्होंने उनको भी अपने पिता की पहली पुण्यतिथि में बुलाया है। इसके बाद कल पशुपति कुमार पारस ने इस पर हामी भरी और वो बोले कि मैं अपने भाई की पुण्यतिथि में जरूर जाऊंगा, ये मेरा निजी मामला है, इससे राजनीति को ना जोड़ा जाए। यानी कि कल पशुपति पारस पहली पुण्यतिथि में शामिल होंगे और चाचा भतीजा इतने वक्त के बाद एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। क्या कल कुछ होने जा रहा है? क्या तैयारियां की गई है चिराग पासवान की तरफ से और कल कौन से नेता शामिल होंगे? आइए हम आपको पूरी खबर देते हैं। पिछले 3 महीनों से चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच लगातार तल्ख होती राजनीतिक दुश्मनी शुक्रवार को रिश्तों की फुहार से ठंडी सी दिखी। चाचा ने भतीजे का आग्रह कबूला, कहा मैं अपने भाई रामविलास पासवान की पहली बरसी में शामिल होऊंगा। चिराग इसे मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। चिराग प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यानी तमाम बड़े लोगों को न्योता पहुंचा आए हैं। उनकी इस गेस्ट लिस्ट में पारस तथा दूसरे चचेरे भाइयों का भी नाम था। कौन आएगा कौन नहीं की चर्चा की पंचलाइन यही थी कि पारस आएंगे कि नहीं। रामविलास पासवान और उनके भाइयों का आपसी प्यार राजनीतिक सामाजिक हलके में मिसाल सी रही। इसके ढेरों रोचक प्रसंग है, लंबी दास्तान है। यह जोड़ी रामचंद्र पासवान के रूप में टूटी। वे नहीं रहे, 2 भाई बचे, लेकिन रामविलास पासवान के चलते इसका स्वरूप अंदरूनी ही रहा। जून के दूसरे हफ्ते में जब इस राजनीतिक परिवार का तिनका तिनका राजनीतिक तौर पर बिखरा और लोजपा में एक तरह से पूरी तरह अकेले कर दिए गए चिराग के कारनामे बताए गए, तो साफ हुआ कि घरेलू व इससे जुड़ी दलीय तानी की उम्र बहुत लंबी थी। 2 तरफा आरोप प्रत्यारोप ने चाचा भतीजे के बीच का लगभग सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन खून बोला। जब रामविलास पासवान की बरसी के मौके पर पूरा पासवान परिवार एक साथ होगा, आगंतुकों की मेजबानी करेगा। पारस ने कहा भी कि यह मेरा अपना फंक्शन है, परिवार का काम है। चिराग कार्ड लेकर खुद आए थे। रामविलास पासवान मेरे भी सब कुछ थे। मैं आज जो भी कुछ हूँ वो उन्हीं का आशीर्वाद है। हाँ, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद है। रामविलास जी हमारे बड़े भाई थे, हमारे आदर्श थे। मैं निश्चिंत रूप से आऊँगा। मैं 12 को भैया की बरसी में शामिल रहूँगा। तो क्या अब चिराग से आपके मतभेद खत्म हो जाएंगे? इसके जवाब में पारस ने कहा, राजनीति एक चीज़ है और पारिवारिक मामला दूसरी चीज़ है। दोनों 2 अलग चीज़ें हैं, यानी विरासत की जंग जारी रहेगी। खुद पारस रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि यानी 8 अक्टूबर को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। बोले, मैं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित करूंगा, साथ ही साथ चिराग को भी बुलाऊंगा। बता दें कि पंचांग के अनुसार कल रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है, जिसको चिराग पासवान मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। उन्होंने कई नेताओं को इसके लिए आमंत्रण दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने चाचा को भी इसके लिए आमंत्रित किया है, जिसपे पारस ने ये बातें कही हैं कि वो उनका अपना फंक्शन है, वो पारिवारिक मामला है और वो इस फंक्शन में ज़रूर से ज़रूर शामिल होंगे। साथ ही साथ पारस ने यह भी बताया कि रामविलास पासवान की
जो पहली पुण्यतिथि होगी, यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर को, वो उस दिन उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। वो भी उस दिन को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पारस ने आगे यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी को आमंत्रण देंगे और साथ ही साथ चिराग पासवान को भी बुलाएंगे। पारस ने कई सवाल जवाबों में यह भी एक जवाब दिया कि राजनीतिक एक अलग चीज है और परिवार एक अलग चीज है, दोनों को साथ में नहीं मिलाना चाहिए। यानी कि सियासी जंग जो चाचा भतीजे के बीच में चल रही है वो जारी रहेगी, लेकिन परिवार हमेशा एक रहेगा, परिवार अटूट रहेगा। पारस ने कहा कि उनके बड़े भाई रामविलास ने उन्हें सब कुछ दिया है और रामविलास उनके सब कुछ थे। वो उनके बड़े भाई हैं और वो आज जो भी कुछ है वो रामविलास पासवान के आशीर्वाद की वजह से ही है, और इसीलिए वो कल की जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी वो उसमें ज़रूर से ज़रूर शामिल होंगे। और कल ये पहला ऐसा मौका होगा जब चाचा भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक साथ नजर आएंगे और मेजबानी करते हुए दिखेंगे। कल का नज़ारा बेहद अद्भुत होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।